हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। हमने लास्ट जो मैथ्स 2 का वीडियो किया था वो था एलपीपी का। आज जो हम वीडियो करें वो है असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग का। वो भी था वन शॉट वीडियो, ये भी है वन शॉट वीडियो। याद रखना एलपीपी 6 मार्क का आता है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो देखना। ये वीडियो जो है ये हम करेंगे असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग का, ये आता है 10 मार्क्स का। इसके बाद जो हम वीडियो करेंगे वो होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आता है 11 मार्क्स का। इन शॉर्ट 27 मार्क्स का पेपर तो यहीं पर हो जाएगा इन्हीं 3 वीडियोस में। तो लेट्स स्टार्ट विद असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग फॉर टुडे। अब असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग में दो पार्ट्स है, एक होता है असाइनमेंट का, एक होता है सीक्वेंसिंग का। दोनों के आज एक एक सम करेंगे। जो हम पहला सम करने वाले वो है सीक्वेंसिंग का, इसलिए आपका एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में है 7.2 सम नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से जाके देखोगे, आपको वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया जहां पर लिखा मशीन ऑपरेट्स हैज टू फॉर्म। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगेन उस क्वेश्चन को मैं यहां पर वर्टिकली वापस लिख रहा हूं, बेसिकली उस टेबल को मैं वापस लिख रहा हूं। अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे, वहां पर आपको अलग अलग दिए है जॉब्स के अलावा आपको उन्होंने दिया है टाइम फॉर टर्निंग। हमारा पहला प्रोसेस है टर्निंग और हमारा दूसरा प्रोसेस है थ्रेडिंग। ये दो प्रोसेस है तो मैं दोनों को वर्टिकली लिख रहा हूं। हमारे जॉब्स 1 से लेके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 और 6 बरोबर। टाइम कितना कितना दिया एज इट इज, जैसा क्वेश्चन में लिखेंगे हम। तो यहां पर 3 12 5 2 9 और 11। और अगर हम यहां की बात करें थ्रेडिंग की, तो ये हो जाता है 8 10 10 के बाद 9 6 3 और लास्ट में आता है 1। तो ये हमारा थ्रेडिंग का टाइम बरोबर। पूरा का पूरा हमने टेबल बना के रेडी कर दिया। अब सम को स्टार्ट कैसे करना है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको करना है सीक्वेंसिंग कि कौन सा जॉब पहले आना चाहिए, कौन सा जॉब बाद में आना चाहिए। अब हम सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, हमें देखना है मिनिमम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इन शॉर्ट जितने भी जॉब हमने लिखे हैं यहां पर नंबर्स, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहां पर 1 बरोबर। 1 टर्निंग का या थ्रेडिंग का है वो देखने का। इन शॉर्ट पहले वाले प्रोसेस का है या बाद वाले प्रोसेस का है, तो 1 आता है बाद वाले प्रोसेस में, क्योंकि 1 बाद वाले प्रोसेस में आता है। 1 के सामने जो जॉब नंबर 6 है वो 6 आना चाहिए लास्ट में। अगर ये 1 लिखा रहता इस तरफ तो मैं 6 को लिखता सबसे पहले, पर 1 लिखा है इस तरफ से मैंने 6 को भी लिखा इस तरफ। उसका रीजन क्या है, टर्निंग पहले आता है, थ्रेडिंग बाद में आता है। क्योंकि टर्निंग पहले आता है तो टर्निंग के नंबर्स पहले आएंगे, थ्रेडिंग के नंबर्स बाद में आएंगे। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हमने देखा मिनिमम कौन सा है। 1 के बाद ढूंढने का मिनिमम कहां पर है, तो आपको यहां पर मिलेगा 2 है सबसे मिनिमम। अब 2 कौन से साइड का है, टर्निंग के साइड का है। इसका जॉब नंबर क्या है 4, तो यहां पर मैं लिखता हूं 4। उसके बाद देखने का मिनिमम कहां पर है, तो आपको यहां पर भी मिलेगा 3, यहां पर भी मिलेगा 3। तो लेफ्ट वाले को लिखेंगे लेफ्ट साइड, राइट वाले को लिखेंगे राइट साइड। लेफ्ट वाला जॉब नंबर है 1, राइट वाला जॉब नंबर है 5। अब बस बचे बीच के दो जॉब्स, तो 1 2 3 हो गया। क्या किधर 4 लिखा है, नहीं। क्या किधर 5 लिखा है, यस ये रहा 5। इन शॉर्ट 5 के सामने कौन सा जॉब है, जॉब नंबर 3। कौन सा जॉब अब तक नहीं आया है, 2। तो ये रहा हमारा सीक्वेंस, हमारा जॉब सीक्वेंस होना चाहिए 4 1 3 2 5 6। मतलब क्या, अगर आप इस सीक्वेंस में काम करोगे तो आपका काम सबसे ज्यादा अच्छे से और सबसे ज्यादा जल्दी होगा। इज इट क्लियर। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, इस टेबल में से हमने किया इसको क्रिएट। अब सेकंड स्टेप क्या है, जैसे आपको इस सीक्वेंस मिल जाता है, इस सीक्वेंस को आपको इस टेबल में डालना है। सर ये टेबल के आड़ा तिरछा लगा, इतने सारे कॉलम से, कोई बात नहीं, यही सेम कॉलम यहां पर आएंगे, ध्यान से देखना। सेम टू सेम जॉब्स के बाद क्या था, टर्निंग, तो ध्यान से देखो, सेम टू सेम टर्निंग। टर्निंग के बाद क्या था, थ्रेडिंग, तो ध्यान से देखो, सेम टू सेम थ्रेडिंग। इजी, कुछ नया नहीं है, सेम टू सेम टेबल है। अब तुम लोगों ने ये दो कॉलम कौन से, यहां पर लिखने का इन, यहां पर लिखने का आउट, यहां पर लिखने का इन, यहां पर लिखने का आउट। मतलब मशीन में कौन सा जॉब पहले होगा, कौन सा जॉब बाद में होगा। अब जॉब का सीक्वेंस हमने यहां पर ढूंढा था 4 1 3 2 5 6, एज इट इज यहां पर लिख देने का 4 1 3 2 5 और लास्ट में आएगा 6। तो जो सीक्वेंस हमें यहां मिला था वही सीक्वेंस हमने यहां पर लिख दिया। सो स्टार्ट करते हैं यहां पर। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर पहला जॉब आप करने को जा रहे हो बरोबर, क्या हमारी मशीन चालू है, बिल्कुल भी नहीं, हम तो मशीन अभी चालू कर रहे हैं। तो जब हम मशीन चालू करेंगे, हम मशीन कैसे चालू करेंगे, 0 से। हम मशीन कैसे चालू करेंगे, 0 से, राइट। अब इसे सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से देखना। हम पहले सबसे पहले जॉब 4 की पोस्टिंग करेंगे, 4 में आ जाओ। जॉब 4 टर्निंग ले कितना टाइम लेता है, 2 मिनट। जॉब 4 टर्निंग ले कितना टाइम लेता है, 2 मिनट। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। इन शॉर्ट 2 मिनट बाद ये जो जॉब 4 है इसका टर्निंग का काम खत्म होता है। जैसे इसका टर्निंग का काम 2 मिनट बाद खत्म होगा, ये कहां पर घुसेगा, थ्रेडिंग में। अब ये थ्रेडिंग में कब घुसेगा, 2 मिनट बाद, क्योंकि 0 से 2 मिनट तक तो ये टर्निंग में था। जैसे टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग में आ गया 2 पे बराबर।
अब यही जॉब नंबर 4 थ्रेडिंग में कितना टाइम लेता है? 6 मिनट। तो 2 मिनट पहले से यूज हो चुके, 6 मिनट और लेते, टोटल कितने मिनट्स हो गए? 8 मिनट। तो टोटल 8 मिनट के बाद हमारा जॉब नंबर 4 होता है खत्म। ध्यान से देखो, जॉब नंबर 4 यहां पर लेगा 2 मिनट, यहां पर लेगा 6 मिनट, टोटल अगर करे 8 मिनट। तो देखो टोटल 8 मिनट और ये जॉब 4 हो गया खत्म। अब जॉब 4 के बाद कौन सा जॉब आएगा? जॉब नंबर 1। ये रहा जॉब नंबर 1। ध्यान से देखो, अब जॉब नंबर 1 टर्निंग के लिए कितना मिनट लेता है? 3 मिनट। हम यहां पर 0 और 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसका रीजन क्या है? जब जॉब 4 टर्निंग वाली मशीन में घुसा था, यहां पर मशीन कब फ्री हुई? 2 पे। तो ये जो मशीन 2 पे फ्री हुई, वापस यहां पर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 मिनट के बाद मशीन फ्री हो रही है। और जब 2 मिनट के बाद मशीन फ्री होगी तो मशीन के अंदर कौन घुसने को आएगा? जॉब नंबर 1, जो कितना टाइम लेता है? 3 मिनट। 2 + 3 5। अब ये 5 मिनट बाद फ्री हो गया। ये यहां पर जा रहा था 5 मिनट बाद, लेकिन ये क्या बोलेगा? भाई रुक जा, अभी तक 8 मिनट तक मैं फ्री नहीं हूं, 8 मिनट के बाद मैं फ्री होऊंगा, तो तू वेट, रुक जा। तो ये बेचारा 5 वाला इधर ही रुका है। जैसे 8 मिनट हो गए, ये मशीन यहां पर फ्री होकर इधर आ जाएगी और ये यहां पर घुस जाएगा। अब जॉब नंबर 1 के लिए थ्रेडिंग का कितने मिनट है? 8। तो 8 + 8 कितना हो जाता है? 16। इज इट क्लियर? जॉब नंबर 1 भी हो गया। अब आते हैं जॉब नंबर 3 पे। जॉब नंबर 3 का स्टार्टिंग कितना है? 5 मिनट चाहिए इसको थ्रेडिंग के लिए। अब देखो, ये 5 पे फ्री हो गई मशीन, 5 पे इधर आ जाएगी ये मशीन। 5 + 5 हो जाता है 10। अब जब ये 10 पे बाजू में घुसने को जा रहा है, ये क्या बोलेगा? भाई रुक जा, मैं तो 16 मिनट पे फ्री होऊंगा। ये 16 मिनट पे फ्री होगा, तब तक इसको यहां पर रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जॉब नंबर 3 सेकेंड प्रोसेस के लिए लेता है 9 मिनट। तो 16 + 9 हो जाता है 25। नेक्स्ट जॉब नंबर 2 पे आते हैं। 2 लेता है 12 मिनट। तो ये 10 को अपन लेके आएंगे, यहां पर 10 + 12 हो जाता है 22। अब जब ये 22 बाजू में घुसने की कोशिश करेगा, ये क्या बोलेगा? भाई मैं तो 25 तक बिजी हूं, 25 के बाद आना। तो जब 25 के बाद आएगा, ये कितना टाइम लेगा? 10 मिनट, क्योंकि देखो जॉब नंबर 2 का बाजू वाला प्रोसेस कितना है? 10। तो 25 + 10 35 मिनट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 5 को 9 मिनट चाहिए। तो जब ये यहां पर जाएगा, ये क्या बोल, इसको बोला जाएगा भाई रुको, 22 मिनट तक फ्री नहीं हम, 22 मिनट के बाद आना। 22 + 9 मिनट इसके, तो टोटल मिनट्स हो जाएंगे 31। और ये 31 जब बाजू में घुसने की कोशिश करेगा, इसको क्या मिलेगा? 35। तो इसको रुकना पड़ेगा जब तक टाइम 35 नहीं हो जाए। एक बार टाइम हो गया 35, जॉब नंबर 5 यहां पर घुसेगा। देखो जॉब नंबर 5 का कितना है? 3। 35 + 3 38। लास्ट और फाइनल ये 31 को वापस यहां पर लेके आ जाएगा, क्योंकि मशीन नंबर जो टर्निंग वाली मशीन है 31 पे फ्री हो गई है। लास्ट प्रोसेस है 6 6 1 31 + 11 हो जाता है 42। अब जब ये 42 यहां पर घुसने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट यहां पर घुसेगा। क्यों? देखो ये 42 पे फ्री हुआ है, ये 38 पे फ्री हुआ है। इन शॉर्ट थ्रेडिंग वाली मशीन 38 मिनट पे फ्री हो गई थी और ये रुकी थी, भाई सामने से कोई तो आओ। ये 42 मिनट के बाद फ्री हो गया, 42 में यहां पर घुसा और यहां पर 6 जॉब का कितना मिनट लगा? सिर्फ 1 मिनट। तो 42 + 1 हो जाता है 43। इज इट क्लियर? तो बस ये टेबल बना था, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। जैसे टेबल बन गया, आपको लिखना है टोटल इलैप्स्ड टाइम इक्वल्स टू, जो सबसे बड़ा टोटल है वो लिख देने का, दैट इज 43 मिनट्स। हमेशा ये लास्ट वाला ही आएगा 43 मिनट्स। इसके बाद हमें लिखना है आइडल टाइम, 2 बार आइडल टाइम। सर 2 बार क्यों? एक टर्निंग के लिए और एक थ्रेडिंग के लिए। तो आइडल टाइम फॉर टर्निंग और एक आएगा आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग। तो टर्निंग के लिए आइडल टाइम कैसे मालूम चलेगा? थ्रेडिंग का मैक्सिमम माइनस टर्निंग का मैक्सिमम 42। तो आंसर आएगा 1 मिनट। तो जो टर्निंग वाली मशीन थी वो 1 मिनट के लिए खाली बैठी थी, कोई काम नहीं था उसको। अब हम आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग कैसे ढूंढेंगे? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो कैसे। थ्रेडिंग वाली मशीन चालू हुई 2 मिनट के बाद, तो 0 से 2 मिनट तक तो ये फ्री बैठा थे, इनके पास कोई काम था ही नहीं। तो 2 प्लस, देखो 2 में मशीन चालू हुई, 8 में फ्री हुई, 8 से 8 में वापस कंटिन्यू किया, 16 पे फ्री हुई, वापस से 16 पे चालू हुई, 25 पे फ्री हुई, 25 पे फ्री हुई, वापस से 25 में कंटिन्यू किया, 35 में फ्री हुई, 35 में फ्री हुई, वापस से 35 में कंटिन्यू किया, 38 पे फ्री हुई और 38 पे फ्री होकर 42 में कंटिन्यू किया। इन शॉर्ट 38 और 42 में 4 मिनट का फर्क था, तो मशीन ये 4 मिनट भी फ्री बैठी थी। तो 2 + 4 कितना हो जाता है? 6 मिनट्स। तो आइडल टाइम कितना आएगा फॉर थ्रेडिंग? 6 मिनट्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा जो मेन सीक्वेंसिंग का पार्ट था वो हो जाता है खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू असाइनमेंट। आपके टेक्स्ट बुक में हम करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। पर तुम लोग सर इतने सारे टेबल क्यों बना कर? अरे टेंशन मतलब, हो सकता है इतने सारे यूज ना हो सकता है इतने सारे यूज हो, अब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले सम स्टार्ट कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका टेबल एज इट इज यहां पर लिख दो। अगर हम क्वेश्चन में जाके देखे, हम करें 7.1 का सेकंड सम, तो वहां पर हमें 5 रोज और 5 कॉलम्स दिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रोमन नंबर 1 2 3 4 और लास्ट में 5। ये 5 रोज और कॉलम्स भी है, 1 2 3 4 5। 5 रोज 5 कॉलम्स, 5 रोज 5 कॉलम्स। ये रोमन नंबर वाले हमारे कॉलम, ये हमारे रोज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में छोटा सा चेंज है। अगर आप देखो यहाँ पर 10 13 और क्वेश्चन में दिया है 3 की जगह उसको करो 7, वो क्वेश्चन गलत है, इसके लिए 18 और 11 वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी जगह 3 की जगह लिख दो 7। फिर है 5 9 2 9 6, तो हम लिख देंगे 5 9 2 9 6। उसके बाद थर्ड हमारे कॉलम में 9 6 4 12 14, 9 6 4 12 14। देखो एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं हम। 18 12 4 17 19, 18 12 4 17 19, और लास्ट में क्या बचता है 11 14 5 15 10, 11 14 5 15 10। तो जो हमें बोला गया था क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, सबट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम ईच रो। हर रो में से जो सबसे छोटा नंबर है उसे सबसे माइनस करो। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर पहले रो की बात करूं, पहले रो में अगर आप नंबर्स देखोगे, नंबर्स है 10 5 9 18 11। रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 5, तो हम 5 से क्या करेंगे, सबको करेंगे माइनस। एक काम करता हूं, सर्कल नहीं करता, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, इतने सारे सर्कल्स देखे, छोटू सा अंडरलाइन कर देता हूं कि 5 मिनिमम है। अब 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 आएगा 5, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 5 माइनस 9 हो जाएगा 4, 5 माइनस 18 हो जाएगा 13, और 5 माइनस 11 हो जाएगा 6। ताकि कंफ्यूजन ना हो, हमें वापस से हमारे हेडिंग्स को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो हमने पहले रो में से मिनिमम कर दिया है माइनस। अब सेकेंड रो में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है 6, तो पूरे के पूरे रो में से 6 को करेंगे माइनस। 13 माइनस 6 होता है 7, 9 माइनस 6 होता है 3, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 12 6, और 6 माइनस 14 होता है 8। अब तीसरे रो में आते, सबसे छोटा नंबर है 2, सबको 2 से माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 होता है 5, 0 2 2 3। समझ रहा है क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहां से सबसे छोटा नंबर है 9, तो सबको 9 से माइनस करेंगे। 18 माइनस 9 कितना होता है 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 12 3, 9 माइनस 17 8, और 9 माइनस 15 हो जाता है 6। लास्ट और फाइनल, लास्ट रो में से सबसे छोटा है 6, तो 11 माइनस 6 आएगा 5, यहां पर 6 माइनस 6 आएगा 0, 6 माइनस 14 आएगा 8, 6 माइनस 19 आएगा 13, और 6 माइनस 10 आएगा 4। तो हमने हमारा पहला स्टेप खत्म कर दिया, सबट्रैक्टिंग मिनिमम फ्रॉम ईच रो। इसके बाद क्या बोला, सबट्रैक्टिंग मिनिमम फ्रॉम ईच कॉलम। ये देखो, सबट्रैक्टिंग मिनिमम फ्रॉम ईच कॉलम। वो करने से पहले फिर से एक बार हेडिंग दे दो, 1 2 3 4 5। इसलिए मैंने बॉक्सेस पहले से बना के रखे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बॉक्सेस बनाने में, हम फटाफट सम कर सके। तो अब क्या करना है, हर एक कॉलम में से हमें क्या करना है, मिनिमम करना है माइनस। फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम मतलब क्या, वर्टिकल, बरोबर। तो 5 7 5 9 5, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5, तो हम क्या करेंगे 5 को सबसे माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 9 4, 5 माइनस 5 0। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0, तो इसको एज लिख देंगे 0 3 0 0 0। नेक्स्ट 4 0 2 3 8 में से सबसे छोटा है 0, तो वापस से 4 0 2 3 8, सॉरी 4 0 2 3 8, 4 बराबर लिखा 4 0 2 3 8। नेक्स्ट 13 6 2 8 13, सबसे छोटा है 2, तो 2 को सबसे माइनस करोगे तो बचेगा 11 4 0 6, और यहां पर आएगा 11। और लास्ट और फाइनल में सबसे छोटा नंबर है 3, 1 बेन 3, सबको माइनस करोगे तो आएगा 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 3 5, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 6 3, 3 माइनस 4 होता है 1। तो हमने हमारे पहले 2 स्टेप्स कर दिए, दैट इज मिनिमम रोज, मिनिमम रो में से माइनस करना, मिनिमम कॉलम में से माइनस करने का।
अब तीसरा स्टेप क्या है, कवरिंग जीरोस, मैक्सिमम जीरोस हमें क्या करने हैं, कवर। अब ये जो मैक्सिमम जीरोस कवर करने के हैं, इसके लिए हमें वापस से हमारा सोल्यूशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। अगर देखो ध्यान से देखोगे, ये जो असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, होते लेंदी है पर होते बहुत ज्यादा इजी है। आपको लगेगा कि बार बार टेबल बनाना पड़ रहा है, बट बहुत इजी है। 0 2 0 4 0, इसके बाद है 0 3 0 0 0, नेक्स्ट है 4 0 2 3 8 4 0 2 3 8, नेक्स्ट है 11 4 0 6 11 11 4 0 6 11, नेक्स्ट है 3 5 0 3 1। तो जैसे हमारे पास ऊपर रेडी था, हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम जीरोस कवर करने। अब चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी तो हॉरिजॉन्टल मारो, वर्टिकल मारनी वर्टिकल मारो, दिमाग में क्या रखने का, मैक्सिमम जीरो करने के कवर। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हम कवर कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पहली लाइन की बात करूं, 1 2 3, 3 जीरो साथ में कट हो सकते, तो मैं यहां पर एक लाइन कवर कर देता हूं। अगर दूसरी लाइन की बात करूं, 1 2 3 4 जीरो साथ में कट हो जाएंगे, चलो भाई ये दूसरी लाइन बना दी मैंने। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर एक ही जीरो कट सकता है, तो यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। और अगर देखो ये 2 जीरो अगर साथ में उड़ाने का है, तो ऐसे करके 2 जीरो साथ में हो जाएंगे। तो याद करना, आपको मैक्सिमम लाइंस कवर करनी है। ऐसा नहीं करेगा सर एक काम कर दो ना, इधर भी एक लाइन इधर भी एक लाइन, 5 लाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। मैक्सिमम जीरोस कवर करने की, ठीक है। अब जैसे आपके मैक्सिमम जीरोस हो गए, क्या करने का है, चेक करने का नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ लाइंस है 4, पर हमारे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमारे रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5। रो भी 5, कॉलम भी 5, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस है 4। अगर नंबर ऑफ लाइन 4 है, इसका मतलब ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं मिला है, हमें फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब फिर से अगर कैलकुलेशन करने का, तो करने का क्या, जरा ध्यान से देखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप इस पोजीशन पे आ जाओ, तो सिर्फ 4 लाइन मिली, आपको चाहिए थी 5 लाइन, क्योंकि आपके कॉलम भी है 5, रो भी है 5, पर आपको मिली है सिर्फ 4 लाइन। तो क्या करने का, जो नंबर्स बच गए, ध्यान से देखो, जो नंबर्स बच गए, ध्यान से देखो, इन नंबर में से सबसे छोटा नंबर ढूंढो। सबसे छोटा नंबर है 1। अब ये जो सबसे छोटा नंबर है 1, इससे हम क्या करेंगे, इन सब अनकवर्ड नंबर्स को माइनस करेंगे। अनकवर्ड मतलब जिसके ऊपर लाइन नहीं आई है कोई भी, उसमें से 1 को क्या करने का, माइनस। तो अब ध्यान से देखो, लिखेंगे कैसे, 11 माइनस 1। अगर हम यहां पर देखें, 11 माइनस 1 का आंसर हमें मिलेगा 10, और 1 माइनस 1 का आंसर हमें मिलेगा 0। 6 माइनस 1 का आंसर मिलेगा 5। 1 माइनस 3 का आंसर मिलेगा 2। 1 माइनस 4 का आंसर मिलेगा हमें 3, और 1 माइनस 5 का आंसर हमें मिलेगा 4। 1 माइनस 11 का आंसर हमें मिलेगा 10, सबसे ऊपर। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, और 1 माइनस 3 का आंसर मिलेगा 2। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ये जितने भी अनकवर्ड नंबर्स है, टोटल 8 नंबर्स अनकवर्ड है। देखो 8 नंबर्स यहां पर दिख रहे, सब में से 1 को माइनस किया, तो सब में से एक एक कम हो गया। तो यहां पर 10 और 0 10 और 0, 5 और 2 5 और 2, 3 और 4 3 और 4, 10 और 2 10 और 2, कैसे सब में से एक एक क्या किया, माइनस। सर एक एक ही माइनस क्यों किया, क्योंकि एक ही सबसे छोटा है इसके लिए। अब क्या करना है, एक और चीज ध्यान से देखना, ये जो सबसे छोटा नंबर है 1, ये हमने सबसे माइनस किया, और यहां पर नंबर्स लिखे अनकवर्ड। लेकिन जो इंटरसेक्शन में नंबर आ रहा है, देखो जहां पर ये 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, जहां पर 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, यहां पर इसी छोटे नंबर 1 को क्या कर देने का, ऐड। अनकवर्ड में से हमने किया था माइनस, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर, वहां पर क्या करने का, ऐड। मतलब क्या, 1 प्लस 2, देखो यहां पर इंटरसेक्शन में 2 था, तो हम 1 प्लस 2 लिखेंगे कितना, 3। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3। 1 प्लस 0 कितना, 1, और वापस से 1 प्लस 0 कितना, 1। इन शॉर्ट हमने क्या किया, जहां जहां इंटरसेक्शन था वहां पर हमने ऐड कर दिया, और जहां पर खुली जगह थी, खाली पड़ा था, वहां पर हमने कर दिया लेस। सर बाकी जगह क्या करने का, कुछ नहीं करने का, एज इट इज लिख देने का। मतलब क्या, जो जो जगह देखो बच गई, 0 2 एज इट इज, तो देखो 0 भी एज इट इज, 2 भी एज इट इज। इसके नीचे 4 और 0 भी एज इट इज, तो देखो 4 भी एज इट इज, 0 भी एज इट इज। सेकेंड कॉलम में 0 3 एज इट इज, 0 0 एज इट इज, तो देखो 0 3 0 0 एज इट इज, कोई चेंज नहीं यहां पर, एज इट इज जैसा क्वेश्चन में था वैसे। थर्ड कॉलम में 4 0 और 3 8 एज इट इज लिखेंगे, तो 4 0, इस 2 का हमने बना दिया था 3, वापस आएगा 3 और 8।
देखो पहले लिख देते मैंने, कुछ नंबर्स हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि वापस से अरेंज करूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, बरोबर। कुछ नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट 11 4 को हमने चेंज किया है, इसको इन 0 0 को एज इट इज लिखने का है, बस 0 0, बस हमारा यहाँ पर हो गया खत्म। वापस से थोड़ा सा लाइन में सीक्वेंस में लिख देते, ही हो गया 1 2 3 4 5, यहां पर आएगा 1 2 3 4 5, बरोबर। अब वापस से जब आपको ये एडिशनल कैलकुलेशन करने का, मतलब वापस से क्या करेगा, मैक्सिमम जीरोस को करने का कैंसिल। नाउ लेट्स चेक हम मैक्सिमम जीरोस को इसमें से कैंसिल कैसे कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से हम देखेंगे कि 2 जीरोस को हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर भी 2 जीरोस है, इसे भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर 3 जीरोस है, इससे हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कैंसिल। अब बचे कितनी जीरो, यहां पर एक जीरो बचा है तो इसे ऐसे कैंसिल कर देंगे, और यहां पर भी एक जीरो बचा है, इसे ऐसे कैंसिल कर देंगे। अगर हम गिने सब जीरोस हो गए कैंसिल, गिनो नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, कॉलम भी 5 है, रोज भी 5 है, मतलब हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन हमें मिल चुका है। अब जैसे ही ऑप्टिमम सोल्यूशन मिला, यही हमारे फाइनल नंबर्स होने वाले, इसको चेंज करने का नहीं, बस इसको एक लास्ट बार वापस हम लिख देंगे कैंसिलेशन ऑफ जीरोस करने के लिए, नंबर 3 4 5 एज इट इज। वापस जो हमें आंसर मिला यहां पर 0 2 1 4 0, यहां पर आएगा 0 3 1 0 0, यहां पर आएगा 4 0 3 3 8, यहां पे आएगा 10 3 0 5 10, और फाइनली आएगा 2 4 0 2 0। अब हमें क्या करना है, हमें करने जीरोस को कैंसिल, ये हमारा लास्ट स्टेप है कैंसिलेशन ऑफ जीरो। देखते कैंसिलेशन ऑफ जीरोस कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आपने इस जीरो को सिलेक्ट किया है तो इसके रो में आने वाले को करने का कैंसिल, इसके कॉलम में भी आने वाले को करने का कैंसिल। सेकंड देखते कहां जीरो दिख रहा है, देखो यहां पर जीरो दिख रहा है, रो में आजू बाजू भी कोई भी नहीं कैंसिल करने को, नीचे भी कोई कैंसिल करने को नहीं, तो एज इट इज छोड़ दो। यहां पर हमें दिख रहा है थर्ड जीरो, इसके जो भी रो में आएगा कैंसिल करो, इसके कॉलम में भी आएगा तो कैंसिल करो, और कोई है ही नहीं। यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारा फोर्थ जीरो, इसके नीचे वाले को करो कैंसिल, और यहाँ पर कोई है ही नहीं, और लास्ट में ये रहा हमारा फिफ्थ जीरो। तो ये जहां पर भी हमने बॉक्सेस बनाए हैं ये हमारा एक्चुअल सोल्यूशन है। ये जो हमने बॉक्सेस बनाए 5 बॉक्सेस मिलने चाहिए, और 5 बॉक्सेस हमें मिल चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट सोल्यूशन कैसे, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला बॉक्स कौन से कॉलम में आ रहा है 1, तो सबसे पहले आएगा 1। 1 के बाद कौन सा आ रहा है 3, तो सबसे उसके बाद आएगा 3। 3 के बाद मिल रहा है अपने को 4। 4 के बाद हमें मिल रहा है 2, और लास्ट बॉक्स किधर आ रहा है 5, बरोबर। अब ये जो यहां पर बॉक्सेस है, ओरिजिनल क्वेश्चन में इनके पोजीशन और इनके नंबर क्या, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट पोजीशन पे ओरिजिनल यहां पर नंबर क्या था 10, तो यहां पर लिखने का 10। थर्ड में देखते हैं यहां पर ओरिजिनली नंबर कौन सा था, तो यहां पर ओरिजिनली नंबर था 6, तो यहां पर भी ओरिजिनली नंबर आएगा 6। फोर्थ में देखते हैं, ये जो फोर्थ कॉलम है यहां पर सेकेंड लास्ट नंबर कौन सा था फोर्थ में सेकेंड लास्ट नंबर 4 था, यहां पर भी आएगा 4। फिर सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में यहां पर कौन सा नंबर था 9, तो यहां पर भी आएगा 9। और फाइनली फिफ्थ में, लास्ट और फाइनल फिफ्थ में कौन सा नंबर था लास्ट 10, तो यहां पर भी आएगा 10। अब हमें क्या करना है, इन सबको करना है ऐड, तो 10 + 6 16, 16 + 4 20, 29 और 39 माइल्स, क्योंकि क्वेश्चन में है माइल्स। तो ये रहा हमारा आंसर, और फाइनली यहां पर असाइनमेंट भी हो जाता है खत्म। तो ये था असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखना, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो होगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग प्रिंस अकेडमी।